कैटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। और कल हमने कुछ एंट्री भी पास किए थे रिसिप्ट वाउचर में। और आज आज भी हमें रिसिप्ट वाउचर पे काम करना है, लेकिन आज थोड़ा सा पैटर्न अलग है। पैटर्न ये है कि अगर हम किसी से पैसा पा रहे हैं तो कोई ना कोई वजह होगी। हम किससे पैसा पाएंगे बताइए? हमें पैसा कौन देगा? हमारा कस्टमर। और अगर वो हमारा कस्टमर है तो हमने उसको कुछ बेचा होगा, हमने कुछ सेल किया होगा, उसके बदले वो हमको पैसा दे। समझ गए ना? यही बात है। तो क्वेश्चन में यही बात कहा गया है कि सुप्रीम कंप्यूटर से 15,000 रुपया हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 15,000 रुपया मिल रहा है। तो 15,000 रुपया क्यों दे रहा होगा? किसी ना किसी रेफरेंस यानी किसी ना किसी बिल के तहत हमको दे रहा होगा। ऐसे तो कोई हमको पैसा देगा नहीं। तो यही ऑप्शन होता है कि अगर हम कोई सा पैसा पा रहे हैं तो किस बिल के तहत पा रहे हैं, या किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं तो किस बिल के तहत पेमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है, आज हम पढ़ेंगे बिल वाइज पेमेंट रिसीव करना। कहा है क्वेश्चन में कि 15,000 रुपया रिसीव हुआ है, किसके द्वारा? किससे? सुप्रीम से। यानी देने वाला कौन है? सुप्रीम है। और क्या हुआ है? अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। और 15,000 दे के क्या कराया गया है? पूरा सेटलमेंट करा दिया गया कि हमारा हिसाब किताब बराबर। किस बिल नंबर से? 00150 से। यानी इस बिल से कितना पैसा पाना था नहीं पता, लेकिन 15,000 रुपया देके आपने और उसने क्या किया? फुल सेटलमेंट करा दिया। यानी कि इसमें डिस्काउंट वाली बात आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। हो सकता है 15,000 का ही बिल हो, अब 15,000 दे दिया, सेटलमेंट हो गया। या हो सकता है कोई एक्स्ट्रा पैसा हो, कोई डिस्काउंट दिए हुआ। तो जब रिसिप्ट करेंगे तो आप डिस्काउंट देंगे कि वो डिस्काउंट देगा? वो पैसा दे रहा है तो हमेशा सामने वाला डिस्काउंट देता है। तो पैसा वो दे रहा है, डिस्काउंट आप देंगे, और आप देंगे तो डिस्काउंट अलाउ होगा कि रिसीव होगा? इन बातों का दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो कितना पैसा आपको प्राप्त हो रहा है? पता किस बिल नंबर से? 80/001/50 से। यानी इसमें कितना पैसा है आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। तो चलिए चलेंगे कहाँ पे? वाउचर में। कहाँ पे? और F6 से रिसिप्ट वाउचर में। देने वाला क्रेडिट होगा, महान है। देने वाला कौन है? सुप्रीम। हाँ। और जैसे इंटर करेंगे, देखिए कोई बिल नंबर वाला ऑप्शन आ रहा है, देखिए तो देख रहे हैं ना, अमाउंट डालने के लिए आ रहा है। देखो कोई भी बिल नंबर ऑप्शन आ रहा है, देखो तुरंत वहां पहुंच जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको दबाना है F12। क्या दबाना है? F12। और यही एक ऑप्शन होगा प्री अलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल। इसको क्या कर लेंगे? यस कर देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए आपको लिखा हुआ है प्री अलोकेट बिल फॉर पेमेंट। आपके नोट्स में दिया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में दिया होगा। प्री-एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीव्ड जनरल, इसको क्या कर लेंगे? यस कर लेंगे। कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए इससे परिवर्तन क्या हुआ, अब सब सामने देखिए। अब हम इंटर कर रहे हैं तो देखिए एक ऑप्शन आएगा, देखो सामने देखो सर, वो ऑप्शन आया। इसके पहले ऑप्शन आ रहा था। और अगेंस्ट रेफरेंस, किस रेफरेंस के तहत बताइएगा? कौन सा बिल लेंगे हम लोग? 50, 51, 52, कौन सा लेंगे? 50। 50 में कितना अमाउंट दिखाया गया है? 15,400। और यहाँ पैसा पा कितना रहे हैं आप? यानी 400 का डिस्काउंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो इंटर करके पहला बिल उठा लेंगे। और यहाँ क्या करेंगे? एक ही बिल कहा है ना, सारा बिल तो कहा नहीं है। तो इंड आप लिस्ट कर देंगे, ये लिस्ट खत्म हो गई, सिर्फ एक ही बिल। और डेबिट हो जाएगा। कौन? कितना पैसा दे रहा है वो? कैश दे रहा है कि खाते में दे रहा है? कैश। तो पहले यहाँ कैश करेंगे, इंटर करेंगे तो अपने आप 15,400 उठा लेगा। आप सिर्फ लिखिएगा सिर्फ 15,000। तो बाकी 400 रुपया वो बनाना पड़ेगा ना। क्या दबा दें यहीं पे? Alt+C दबा दें और बना लें डिस्काउंट अलाउ। इंटर कर लें। और डिस्काउंट देना इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट पाना इनकम है। इंटर करेंगे। और डिस्काउंट पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको लेना है जीएसटी। यहाँ लेना है गुड्स एंड सर्विस। और यहाँ बेस्ड ऑन वैल्यू। और जीएसटी अप्लीकेबिलिटी जो होगी वो नॉट अप्लीकेबल रहेगी। आपके नोट्स में दिया होगा, फोटो खींच लीजिए एक बार इसका, या नोट्स पे जहां बना होगा आपकी स्क्रीनशॉट लगाया गया होगा डिस्काउंट रिसिप्ट का अलाउ का,
वहां उल्टा दिया होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन 4.0 पढ़ रहे हैं हम लोग। सब फोन वाले हो गए भाई, सबके पास फोन है, पैसे वाले लोग हैं यार। क्या बात हो रही है महेश्वर, तुम लगातार बात कर रहे हो। अब ये सम्मानित किया जाएगा बुला के यहाँ पे। भाई ये भी तो एक प्रतिभा है ना, बात करना भी। चलिए इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे थोड़ा सा। उस वाले में आपका जो पुराना वर्जन, जो स्क्रीन शॉट लगाया है वो पुराना वर्जन है, उसमें उल्टा दिया होगा। जीएसटी अप्लीकेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल रखे हैं, और स्टेचुअरी डिटेल को मैंने जीएसटी गुड्स एंड सर्विस बेस्ड ऑन वैल्यू किया है, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। कितना रुपया? 400 रुपया। और ये कौन सी एंट्री है? सिंपल की कंपाउंड? कंपाउंड, क्योंकि दो डेबिट दिया है और एक क्रेडिट है, तो दो से ज्यादा खाता होगा तो कंपाउंड हो गया। अच्छा, पढ़े भी है कि डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बैलेंस के बराबर होता है। डेबिट कितने का है? 15,000। डेबिट कितने का है? 400। यानी 15,400। क्रेडिट कितने का है? 15,400। बराबर हो गया। यहाँ पे भी देख लीजिए नीचे, ये डेबिट साइड है आपका 15,400 और क्रेडिट साइड है 15,400। मैच कर गया? मैच कर गया, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया। आसान है कि नहीं आसान है? ठीक है। अगर वो फुल सेटलमेंट की बात नहीं आई होती तो डिस्काउंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तब 400 रुपया बाद में लेते उनसे, समझ रहे हो ना, उधार लगाते बाद में लेते। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया ना सुप्रीम वाला। अगला है, अब यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ भी पैसा प्राप्त हुआ है, किससे? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से। और ये भी क्या कर लिया है? किस बिल नंबर से? 450 वाले से। और ये पैसा कैश में नहीं आया है, चेक से आया है। किस किस बैंक का चेक है? लेकिन चेक डिपॉजिट कहाँ हुआ है? यानी एचडीएफसी की बात आएगी कि एसबीआई की बात आएगी? बस समझदार तो होइए गए आप लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहा है सिर्फ 14,000 रुपया पा रहे हैं, उस बिल में कितना पैसा पाना था ये नहीं पता, लेकिन 14,000 दे के क्या कहा है। चलिए आपका हमारा हिसाब किताब क्या हो गया? बराबर हो गया। चलिए, देने वाला कौन है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, वही क्रेडिट होगा। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी को हमने क्रिएट कर दिया। अगेन से फिर उसमें आके बिल नंबर कौन सा लेना है? 450, 451, 452। और इस बिल में कितना अमाउंट दिखा रहा है, और आपको मिला कितना है? सिर्फ 14,000, 400 रुपये फिर डिस्काउंट हो गया। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट होगा, डेबिट होगा। इस बार कौन डेबिट होगा? एसबीआई करेंट अकाउंट ना, करेंट अकाउंट एट एसबीआई। आप इस नाम से बनाया है, हम लोग इस नाम से बनाया करेंट अकाउंट एसबीआई। इंटर कितना? 14,400? नहीं, सिर्फ 14,000। और बाकी 400 रुपये चेक नंबर, चेक नंबर यहाँ डालने के लिए आएगा, इंस्टेंट नंबर बोलते हैं उसे। कितना दिया है? 14,580। इंटर। और यहाँ ये बताओ, यहाँ एसबीआई का तो नाम ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं नाम मेंशन करना पड़ेगा ना, एचडीएफसी का चेक है ना, भेदभाव नहीं हो जाएगा? कैसे पता चलेगा बाद में किस बैंक का चेक था? तो यही जहाँ बैंक नेम पूछता है वही स्पेस बटन दबाइए, क्या दबाइए, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई बैंक नेम, एंटर करिए और डाल दीजिए एचडीएफसी। कोई दिक्कत? एंटर कर देंगे और डेबिट हो जाएगा क्या? डिस्काउंट अलाउ, कितना रुपया? अब देखिए तो डेबिट का भी बैलेंस 14,400, क्रेडिट का भी बैलेंस 14,400, सब सही है। और इंटर करके क्या कर लेंगे इसको? तो दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्पेक्ट्रम के फिर से बात आ गई, और इस बार कहा है कि बिल नंबर कौन सा लिया गया है? 191, सॉरी 191। और कितना पैसा प्राप्त हुआ है? 12,000। देने वाला कौन है? स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम। इंटर करिए, अगेन रेफरेंस कौन सा ले लेंगे? 191 वाला। कितना अमाउंट दिखा रहे हैं यहाँ पे, और आपको मिल भी कितना रहा है? यानी कोई डिस्काउंट वाली बात है? यानी ये कौन सी एंट्री है? सिंपल एंट्री है। अमाउंट कितने का है? 12,000 का है। और पैसा किसमें आ रहा है? चेक में कि खाते में?
चेक से आ रहा है, और चेक कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? एसबीआई के ओडी अकाउंट में। कौन से बैंक का चेक है? तो फिर से वही काम, यहाँ एसबीआई करंट एसबीआई नहीं लेंगे, इस बार क्या लेंगे? ओडी अकाउंट एट एसबीआई। कितना? 12,000। इंटर। चेक नंबर 17,582। बैंक नेम में क्या दबाएंगे? स्पेस बटन। क्या करेंगे? स्पेसिफाई बैंक नेम। क्या नाम लिखेंगे? हो गया। अब बताइए, 6 नंबर हो गया ना? 7 नंबर देखिए, यहाँ डिस्काउंट परसेंट में दिया गया है। क्या दिया गया है? परसेंट में दिया गया है। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन में कहीं भी अमाउंट का जिक्र नहीं किया है। कहा है कि पूरा ड्यू अमाउंट, जितना भी बिल अमाउंट होगा सब उठा लीजिए। फुल लिखा है ना, फुल ड्यू अमाउंट, जितना बकाया राशि है सब उठाइए, स्पेक्ट्रम सुप्रीम वाला। लेकिन उस पे 1% का क्या दे देना है आपको? कैश डिस्काउंट दे देना है। ठीक है, चलिए इस पे काम किया जाएगा। तो पहले उठाते हैं सुप्रीम वाला। सुप्रीम ले लिया, देने वाला है, सेलेक्ट किया, इंटर। अगेंस्ट में कितने बिल दिखा रहे हैं यहाँ पे? तो दोनों उठाना पड़ेगा क्योंकि फुल पेमेंट कहा है ना। इंटर इंटर इंटर। और फिर कहाँ जाएंगे? इंड ऑफ लिस्ट। नहीं, अगर बिल खत्म हो जाता तब इंड ऑफ लिस्ट लेते हैं। अभी कहाँ जाएंगे? फिर से अगेंस्ट में जाएंगे और ये दूसरा बिल ले लेंगे। इंटर इंटर इंटर। अब क्या लेंगे? क्योंकि अब बिल कोई बचा ही नहीं। इंड ऑफ लिस्ट। यानी कितना पैसा हो गया? 20,000। और 20,000 का कहा है 21% डिस्काउंट दे रहा है। तो तरीका होता है डिस्काउंट देने का कि अमाउंट यानी 20,000 गुणे कितना परसेंट? एक कहा है ना, तो गुणे एक। और परसेंट का मतलब बट्टे में 100। यही 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। कितना आएगा? सिर्फ 200। और क्वेश्चन में दिया है 2,000। देखो स्क्रीनशॉट लगाया, 2,000 लगाया। यानी जो 1% है उसको आप 10% बना लीजिएगा। जो 1% लिखा है उसको क्या बना लिया आप लोग? अब 10% अगर हो जाएगा तो 2,000 हो जाएगा अब ना। ठीक है, समझदार तो आप लोग है ही हैं। अब मोबाइल नहीं निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें कैलकुलेटर की सुविधा भी दी हुई है। कंट्रोल एन दबाइए, कैलकुलेटर खुल गया। 20,000 गुणे 10% भागा 100%। देखिए 2,000 रुपये आ गया। कैलकुलेटर भी है, कंट्रोल एन से इंटर। अब यहाँ लिख देंगे सिर्फ डिस्काउंट मिला है 2,000 का, क्योंकि पहले डिस्काउंट की बात की गई है ना, अमाउंट की तो बात की ही नहीं गई है। तो पहले डिस्काउंट दे दिया और बाकी पैसा कैश आया है खाते में। कैश है, और बाकी पैसा कैश डिस्काउंट हुआ है, कैश आया। देखो तो सही हो गया। 2,000 डिस्काउंट, 18,000 कैश, टोटल 20,000 20,000। सही है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पे। यहाँ भी पूरा पैसा आ रहा है किससे? स्पेक्ट्रम से। और यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया गया है? और यहाँ पे भी कैश बात है। अच्छा 2 बार। अच्छा सॉरी शक्तिमान, गलती हो गई। नेक्स्ट, यहाँ पूरा ड्यू पैसा आ रहा है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से। क्या डिस्काउंट है? 2% डिस्काउंट है ना? तो चलो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी इंटर करिए, इंटर करेंगे। लेकिन फुल सेटलमेंट की बात क्या है? पूरा बिल उठाएंगे। कितने बिल दिख रहे हैं? तो दिमाग में ये सब बन जाना चाहिए पहले ही। अगेंस्ट डिफरेंस फिर आएंगे, अगेंस्ट डिफरेंस दूसरा बिल उठा लेंगे। अब क्या करेंगे? इंड ऑफ लिस्ट। कितना पैसा हो गया? 40,000। 40,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट देना है? 2% कितना हो जाएगा? निकाल लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेटर है ये है, ये हमको पता ही है। 800 रुपये आएगा और बाकी पैसा कैश हो जाएगा। 39,200 सही है। 39,200 में 800 जोड़ोगे तो 40,000 हो जाएगा ना। ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। अगला पैसा क्या है? स्पेक्ट्रम। और 5% डिस्काउंट स्पेक्ट्रम को ले लीजिए। कितने बिल दिखा रहे हैं स्पेक्ट्रम में? तो एक 20,000 का और दूसरा 30,000 का। इंड ऑफ लिस्ट। 50,000 का डिस्काउंट लीजिए पहले। डिस्काउंट कितना? कितना? 5%। 50,000 का 10% 5,000। 50,000 का 10% 5,000, उसका आधा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2,500। और बाकी कैश। बाकी कैश। देखो सही है। और इंडेंटर करके क्या कर लेंगे? इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
हो गया। एक और क्वेश्चन दिया है क्या? 10 नंबर वाला क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले क्वेश्चन समझा जाएगा। खड़े हो जाओ आदर, पढ़ो बाबू, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। डिविडेंड, सबसे बड़ी परिचर्चा होनी चाहिए कि डिविडेंड शब्द है क्या। तो बच्चों डिविडेंड का मतलब, सब सामने देखिए थोड़ा सा आप लोग। डिविडेंड का मतलब बच्चों होता है लाभांश। संक्षेप कर दीजिए मुकेश जी, लाभ का अंश। यानी कि अगर हम और आप बिजनेस चला रहे हैं और हमारे व्यापार में कोई प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों हिस्सेदार होंगे इस प्रॉफिट का। उस लाभ का अंश जितना आपका आया और मेरा आया, उसी को क्या बोलेंगे, लाभ का अंश बोलेंगे। तो लाभ का अंश होना इनकम है कि एक्सपेंस है भाई? क्वेश्चन में आंसर दे रहा है, लाभ का अंश लाभ है। इनकम हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट होगा प्लस होगा कि माइनस होगा? यानी इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा? और इनकम होना क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या हो जाएगा, किस रूप में आ रहा है, कैश के रूप में। कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश। लाभांश मतलब लाभ का अंश। लिख लीजिएगा, कोई पूछेगा बैठ जाइए। अब जो टैली पढ़ लिए हैं उनसे पूछिएगा डिविडेंड क्या होता है, पूछ लीजिएगा आप लोग। जा रहा था पहले पूछने कॉमर्स वाले लोगों से, भूल गया है पूछना। चलिए, तो एक लेजर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा डिविडेंड के नाम से? बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, रिसिप्ट शब्द जरूर जोड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा प्राप्त हो रहा है। तो हम एक लेजर बनाएंगे डिविडेंड रिसिप्ट का, किस नाम से, अल्ट सी करेंगे, बनाएंगे डिविडेंड रिसिप्ट। अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना है, 5500। हाँ, किस रूप में, बस एक्सेप्ट हो गया सारा ट्रांजेक्शन। स्केप से बाहर आएंगे, बाहर आएंगे और यहाँ बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे। कितना बैलेंस आना चाहिए, 53, 89, 145 सबका आना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। 5389 145। अब बताइए कोई दिक्कत है, कर लेंगे ना? बस थैंक यू क्लास।